4000 ईवीएम मशीनें एक साथ कैसे जल गई? किसने लगाई अलीपुर के वीआईपी गोदाम में ये आग? क्या ये सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट है या फिर चुनाव के नतीजों को मिटाने की बहुत बड़ी खेल? सीधे सवाल उठ रहे हैं, कई सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जहां चुनाव आयोग की चिता सज गई हो वहां ईवीएम तो जल ही सकती है। कोलकाता के अलीपुर में जो हुआ उसने पूरे देश को चौंका दिया है। सरकारी बिल्डिंग में लगी आग को आज पूरे 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बंगाल की सियासत में उठा तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। नियम कहता है कि चुनाव नतीजों के बाद जिन ईवीएम मशीनों को कम से कम 6 महीने तक कड़े पहरे में रखना था, आखिर वो सिर्फ 1 महीने के भीतर ही इस रहस्यमयी आग में जलकर खाक कैसे हो गई? इस भारी लापरवाही को लेकर आज भी हर तरफ गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जनता पूछ रही है कि आखिर नई बीजेपी सरकार के राज में इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हो गई और 4000 ईवीएम मशीनों के जलने के पीछे का क्या है असली सच? ईवीएम गोदाम में आग लगे 3 दिन हो गए, पर सवाल अभी भी खड़े हैं। जिस ईवीएम को नियमों के मुताबिक 6 महीने तक सुरक्षित रखना था, वो 1 महीने में ही कैसे जल गई? कोलकाता के अलीपुर में चुनाव दफ्तर की 8वीं और 9वीं मंजिल पर लगी इस आग ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। नियम तो ये कहता है कि चुनाव खत्म होने के बाद हर एक ईवीएम को बहुत ही कड़ी निगरानी में रखा जाता है, ताकि अगर कोई विवाद हो या दोबारा गिनती की मांग उठे तो मशीनों की जांच हो सके। लेकिन पश्चिम बंगाल में नई सरकार के आते ही महज 1 महीने के भीतर 10 विधानसभा क्षेत्रों की करीब 4000 ईवीएम मशीनों का इस तरह जल जाना किसी को भी हजम नहीं हो रहा है। अब सीधे तौर पर बीजेपी सरकार के प्रशासनिक नाकामी पर उंगलियां उठ रही हैं कि जब राज्य में नई सरकार के आने के बाद सुरक्षा के इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, तो फिर इतने संवेदनशील गोदाम की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? इस पूरे मामले को लेकर अब लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ा शक यह जताया जा रहा है कि क्या चुनाव के नतीजों से जुड़े सबूतों को मिटाने के लिए यह आग जानबूझकर लगाई गई थी? विपक्ष का आरोप है कि जिन 10 सीटों की मशीनें जली हैं, वहां के चुनावी नतीजों को लेकर पहले से ही काफी खींचतान चल रही थी। ऐसे में एसआईटी के गठन के 3 दिन बाद भी अभी तक आग लगने की असली वजह साफ न होना सरकार पर भी संदेह पैदा करता है। जब दमकल मंत्री खुद इस घटना को संदिग्ध बता रहे हैं, तो साफ है कि मामले में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अब देखना यह होगा कि कोलकाता पुलिस की एसआईटी इस मामले में बिना किसी राजनीतिक दबाव के निष्पक्ष जांच कर पाती है, या फिर 4000 ईवीएम के साथ साथ यह पूरा मामला भी हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में चला जाएगा।